जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीते कुछ दिन पहले आधी रात को कुकुरलिलवा गांव के आगे चरकी पहरी, जो कि नावाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पे आधी रात को एक मर्डर होता है। और डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो, जो कि जरेडी किसी शादी में जा रहे थे, उनके पास आधी रात को फ़ोन आता है कि फलाने जगह पे चरकी पहाड़ी के सामने वहाँ पे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तुरंत टाइगर को सूचना मिलते ही नावाड़ी थाना प्रभारी को फ़ोन लगाया और इसकी सूचना दी और तुरंत घटनास्थल पर जाने के लिए कहा। लेकिन नावाड़ी के थाना प्रभारी ने डुमरी विधायक जयराम महतो की बातों को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि वो क्षेत्र जो है ऊपरघाट, वो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो मुझे एक बात बताइए कि पुलिस होकर के, वर्दी पहन करके, आप संवैधानिक पद पर रह के और सरकारी अधिकारी होकर के आप नक्सली से डरते हो? क्या नक्सली पुलिस से भी बड़े होते हैं? चोर, डाकू, हत्यारे, लुटेरे, बलात्कारी, ये सब गुंडे जितने हैं, क्या ये पुलिस से भी बड़े होते हैं? जिस प्रकार एक विधायक का फोन जाने के बाद भी एक थाना प्रभारी इस प्रकार से इग्नोर करता है, तो बताइए एक आम आदमी, एक आम नागरिक जब थाना पे जाता है तो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है। इस प्रकार के लापरवाह और गैर जिम्मेदार पुलिस प्रशासन क्या करती होगी आम जनता के साथ। ऐसे ही गैर जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से आज न जाने लाखों लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और हत्यारे, लुटेरे, गुंडे, बलात्कारी सारे खुले घूम रहे हैं। बताइए, एक मर्डर हो जाता है और विधायक के फ़ोन करने के 1.5 घंटे बाद वहाँ पे पुलिस आती है। अब मर्डर कब कब कितना समय हो चुका होगा, ये तो अब जांच होगी, उसके बाद जांच के विषय है ये। जांच के बाद ही पता चलेगा कि मर्डर एग्जिट टाइम क्या था, जिस समय पे मर्डर हुआ था। लेकिन एक विधायक 1 बजे रात को वहाँ पे पहुँच जाता है, 1 बजे रात को घटनास्थल पे वहाँ पे पहुँचता है, लेकिन पुलिस वहाँ तब तक नहीं पहुँच पाती है। जब भी कहीं पर भी कोई घटना होती है, जैसे कोई बड़ी घटना, तो उस क्षेत्र को पुलिस को सील कर देना चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे ना जा सके। और वो सील इसलिए किया जाता है जगह को, ताकि वहाँ पर अपराधी का कोई ना कोई सबूत या कुछ ना कुछ सामान वहाँ पे छूट जाता है और वही चीज़ केस का मजबूत सबूत बनता है, एविडेंस जिसको बोलते हैं। तो अगर पुलिस इस प्रकार से लापरवाही करेगी, एक मर्डर होने के बाद भी 1.5 घंटे 3 घंटे बाद अगर पुलिस आएगी, तो हो सकता है एविडेंस सबूत मिटाया भी जा सकता था, हो सकता है मिट भी गया होगा। तो इस प्रकार के लापरवाह पुलिस प्रशासन की वजह से ही आज काफ़ी लोग जो है कि न्याय के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते हुए जीवन पूरा बीत जा रहा है उनका, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे केसेस में सबूत रहते हुए सबूत को जुटा नहीं पाते हैं पुलिस। सबूत है मगर सबूत को जुटाने में थोड़ी कठिनाई होगी, पैसे खर्चे हो जाएंगे, उसमें समय लग जाएगा, पार्टी पैसा नहीं दे पाएगा, इसी वजह से वो लोग सबूत को ढूंढते नहीं हैं। वही अगर कोई बड़े घर का केस हो, अगर वो अच्छा से माल पानी भी दे, एक्स्ट्रा पैसा दे, तो उस केस की छानबीन बहुत जल्दी करते हैं और अपराधी को भी तुरंत पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसे जब गरीब के साथ कोई घटना हो जाता है तो डायरेक्ट अपराधी पुलिस के हाथ नहीं लगता है, डायरेक्ट अपराधी कहाँ जाता है, कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है उसको। यही तो है हमारे देश का कानून व्यवस्था। बड़े बड़े अपराधी जो हैं कि सबूत के अभाव में आज
खुले घूम रहे हैं, चाहे हत्यारे हो, बलात्कारी हो। और कहा जाता है कि ऊपर घाट जो क्षेत्र है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो नक्सली है कौन? जब किसी व्यक्ति के साथ इस तरह से अन्याय अत्याचार होगा और जब वो कानून के पास जाएगा और कानून उसको न्याय नहीं दिला पाएगा, तो फिर वो गुप्त रूप से किसी तरह से जब वो बदला लेगा और पुलिस जब सबूत नहीं जुटा पाएगी कि किसने हत्या की है, तब उसे नाम दे दिया जाएगा कि ये नक्सली ने मारा है, ये नक्सली का काम है। अगर आप हर व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को अगर इस देश में न्याय मिलने लगे तो अपराध को बहुत हद तक कम किया जा सकता है।